जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स वाई क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया है। चलिए, हमारा जो टॉपिक था वो प्रोनाउन चल रहा था एंड प्रोनाउन टाइप्स एंड यूजेस। 2 टाइप्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन हो गया था एंड पर्सनल प्रोनाउन हो गया था। अब बात करते हैं हम थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो तीसरा इसका टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जैसा काम वैसा, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो क्या है, जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, प्रदर्शित करे, वो क्या, जिसे हम कह दें वो सर्वनाम जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम कर्ता पर ही पड़ते हुए बताए। मतलब कर्ता पर ही सब कुछ, उसका फल जो हो, उसका जो कर्ता द्वारा काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट पर ही उसका फल जो है प्रतीत हो, रिफ्लेक्ट हो, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझने के लिए जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, मैं कह दूं आई हर्ट माई सेल्फ। देखिए यहां पर एग्जाम्पल तौर पे मैं कह दूं आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखिए यहां पर आई करता है और इसका जो कार्य हो रहा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप खुद को चोट पहुंचाई। तो यहां पर क्या है, कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है और उसका जो फल मिल रहा है, परिणाम जो है कर्ता पर ही पड़ रहा है। कर्ता ही जो है हर्ट कर रहा है, लेकिन किसको? स्वयं को। अंडरस्टूड? दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टूड। एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम कहते हैं ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। नाउ वो अपने आप से ही बातें कर रहा था, तो वो यहां पर दिस वन इज सब्जेक्ट एंड इसका रिफ्लेक्शन हिमसेल्फ, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या कर रहा है, कर्ता पर ही अपना इसका फल रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनमें दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? नाउ अब इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या क्या हैं। अब देखिए, इसमें हमें यह पता चलता है, जैसे हम कह दें कि 2 चीजें। पहली चीज ये होती है कि हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा वर्ब के बाद प्रयुक्त होगा। ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। देखिए सिंपल टॉकिंग, इसके बाद यूज हुआ है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, एक चीज ध्यान देने वाली, ये हमेशा जो है वर्ब के बाद ही प्रयुक्त होगा। कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कभी आ जाए, कौन सा प्रोनाउन पूछा जाए, तो वर्ब के बाद प्रयुक्त हो रहा होगा और ये इसकी पहचान होगी। और एक पहचान होती है क्या, कि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सेल्फ। देखिए नंबर 2 क्या ध्यान देने वाली चीज, कि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेल्फ एंड प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेल्स लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। अंडरस्टूड? जैसे हम कहते हैं आफ्टर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन वी एडिंग सेल्फ विल मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आफ्टर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन एडिंग सेल्स इट विल बी बिकम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? पता चल रहा होगा। आई हर्ट माई सेल्फ, देखिए माई है, माई सेल्फ। तो यहां पर जैसे और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हम कहते हैं सिंगुलर का लेते हैं आई प्लस, आई क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, माई प्लस सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, मैं कह दूं यहां पर देम प्लस सेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देम सेल्स। अंडरस्टूड? ये लगेगा।
ये क्या है, बहुवचन पर्सनल प्रोनाउन है एंड ये सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद हम कहते हैं इट प्लस सेल्फ लगेगा, क्या लगेगा, ये क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। अंडरस्टूड। तो ये चीजें जो हम ध्यान देने वाली है। ऐसे ही कई एग्जांपल हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ एंड हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ। अब इसमें सेल्फ नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है, इसीलिए जानकारी बता दें कि ये ऐसे यूज होता है। अंडरस्टूड। अब जैसे हम कहते हैं आवर प्लस क्या हो जाएगा, सेल्फ नहीं होगा, सेल्स, क्योंकि बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्स। अंडरस्टूड। ये हमारी क्या छोटी मोटी जानकारियां हैं, तो हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं एंड कवर कर दे रहे हैं साथ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे यूज होता है एक वाक्य में, कैसे काम करता है, ये हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्या है फंक्शंस, अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, कैसे कार्य करते हैं एक वाक्य में। जरा सा ध्यान देंगे कैसे कार्य करता है। बिल्कुल सिंपल है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। पहला, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, बशर्ते क्या हो, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, दोनों समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान, तभी ये क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, जैसे दे इंजॉयड देमसेल्फ, एग्जाम्पल तो हम लिख दें, एग्जाम्पल है जैसे दे इंजॉयड देमसेल्व्स। क्या हुआ, इसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तब ये काम कर रहा है। अंडरस्टूड। ये हमारी क्या है पहचान, बशर्ते क्या हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या समान होने चाहिए, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं, वहां पर हमने क्या किया था, ही हर्ट हिमसेल्फ, हम कह दें सी हर्ट हरसेल्फ। ठीक है, अब देखिए वर्ब के ऑब्जेक्ट, अब क्या दोनों का ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट समान है। अंडरस्टूड। सेकेंड वन बात आती है हमारी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप, किसके, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे एग्जांपल हम ले लें, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में काम करेगा। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एग्जाम्पल हम लिख लें यहां पर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अंडरस्टूड। ये देखिए, ये यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया एंड दिस वन इज प्रीपोजिशन, इसके ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। अंडरस्टूड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा। नेक्स्ट आता है, जैसे हम और एग्जांपल ले लें, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। देखिए ये प्रीपोजिशन आया, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्या है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। अंडरस्टूड। थर्ड वन इज क्या है कि ये जो है सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। कैसे, देखिए यहां पर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है देखेंगे, जैसे हम कहते हैं सी इज नेवर हरसेल्फ, एग्जाम्पल ले लें हम, सी इज नेवर हरसेल्फ। ठीक है, ये देखिए
कर्ता के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कि सी इज नेवर हर सेल्फ, वह हमेशा खुद नहीं रही, मतलब स्वयं की नहीं रही। ठीक है, जैसे हम कहते हैं टुडे ही डजेंट लुक क्वाइट हिमसेल्फ, टुडे ही डजेंट लुक क्वाइट ही का हिमसेल्फ। ठीक है, आज क्या है, वो थोड़ा सा खुद की तरह नहीं है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, अपने आप को पूरा कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन कैसे कैसे काम करता है। नाउ अब क्या है कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है लगभग जो है चैप्टर क्लोज हो गया, मतलब खत्म हो गया ये। अब लेकिन क्या है कि कुछ वर्ब्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो कि हमें ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं। अंडरस्टूड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं, जैसे कि नोट नंबर फर्स्ट है। नोट फर्स्ट क्या नोट कहता है, कुछ वर्ब्स हैं जो कि हमेशा क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही लेंगी। सम वर्ब्स आर देयर हु ऑलवेज फॉलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सम वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स आर देयर, सम वर्ब्स आर देयर, कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कि क्या हमेशा फॉलो करते हैं, किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही फॉलो करेंगी। जैसे हम कहते हैं वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं, कंटेंट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। देखिए कंटेंट एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी हैं, कंटेंट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब्सेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट के बाद क्या आता है, जैसे हम कहते हैं बिहेव, एड्रेस, एडजस्ट। बिहेव, एड्रेस, एडजस्ट। ठीक है, उसके बाद एक्विट, एक्विट भी होता है, ACQUIT, एक्विट। ठीक है, उसके बाद जैसे हम कहते हैं एब्सेंट तो हो ही गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट भी होता है। ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं। अब इनको हम जो है, जैसे इनके एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल तो अगर समझेंगे, एग्जाम्पल ले ले कैसे, क्या है कि हमेशा जो है फॉलो करेंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कैसे हम कह सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इन वर्ब्स का एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं ही अब्सेंटेड, अब्सेंट का ले लीजिए, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल स्टडी। एग्जाम्पल है ही absented himself from the school study। हमेशा absent आया है, इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना है। अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ इन द पार्टी, यू प्रेजेंटेड yourself in the party। ठीक है, ये देखिए इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होगा। ऐसे कुछ यहाँ प्रेजेंट का हो गया, एब्सेंट का हो गया। जैसे हम कह दें यहां पर किसका, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। ठीक है, इंजॉय, इंजॉय हो गया। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल ले लें, जैसे मिनी का किसी का बिहेव। ठीक है, या हम कह दें कंडक्ट का ले लें, चलिए कंडक्ट ले लीजिए, हाउ डिड द प्रिजनर कंडक्ट हिमसेल्फ, हाउ डिड द प्रिजनर कंडक्ट हिमसेल्फ, क्वेश्चन मार्क।
ये देखिए कंडक्ट का यूज देख लिया, हाउ डिड द प्रिजनर कंडक्ट हिमसेल्फ, ठीक है। अब जैसे हम कह दें ही हैज इक्वेटेड हिमसेल्फ वेल एज ए डायरेक्टर, इक्वेटेड का यूज हो गया, ठीक है। ऐसे हम कह दें दे प्राइड देमसेल्व्स, ठीक है, ऑन द ग्रांड परफॉर्मेंस ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। तो क्या है यहां पर प्राइड भी है वर्ब, ठीक है, इस प्राइड भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनको हम एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल यूज करके देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बिजी, क्या है बिजी, तो बिजी का सी बिजी, जैसे हम कहते हैं यहां पर बिजी का भी यूज होता है, वर्ब्स है बिजी, ये हमने कर दिया बिजीड। थर्ड, सी बिजीड हरसेल्फ कुकिंग द डिनर, सी बिजीड हरसेल्फ कुकिंग द डिनर, ठीक है। रात्रि भोजन के लिए उसने क्या कर लिया, अपने आप को व्यस्त कर लिया, क्या पकाने के लिए रात का खाना, ठीक है। अब जैसे हम प्राइड का यूज हो गया, ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस का यूज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ऐसी वर्ब्स हैं जिनका जो है हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। अंडरस्टूड। चलिए अब क्या है, नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये तो कुछ वर्ब्स हो गई। नोट नंबर सेकंड क्या कहता है, मैं यहां पर नोट सेकंड की बात करता हूं। क्या है वो कि कंसंट्रेट फील हंग्री, कंसंट्रेट फील हंग्री, ऐसे वर्ब्स हैं ये ओपन एंड सेल, ओपन एंड सेल, ये क्या है, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा, ये कभी दीज वर्ब्स नेवर टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है, कभी इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा इन वर्ब्स के साथ में, ठीक है। और क्या है, अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जैसे हम कहते हैं ड्रेस वॉश एंड सेव, इंपॉर्टेंट देखिए ये है, ये कभी भी इनर पार्ट में आता है, ड्रेस सेव एंड वॉश। अगर इनका प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ हो, कैसे हुआ हो, ड्रेस सेव वॉश का प्रयोग वर्ब के रूप में होने पर, वर्ब के रूप में होने पर क्या है, ये कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे कभी वर्ब के रूप प्रयोग होने पर, ठीक है। तो अब क्या है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, ये वर्ब्स ऐसी हैं, और ये अगर मेन वर्ब के रूप प्रयोग हुई हैं तो ये क्या है, ये कभी भी नहीं लेंगी। कौन, ड्रेस वॉश एंड सेव। जैसे हम कहते हैं ही फील्स बेटर टुडे, एग्जाम्पल तौर पे ही फील्स बेटर टुडे, ठीक है। अब हम कहते हैं ही फील्स हिमसेल्फ बेटर टुडे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम सेव की बात करते हैं, डू यू सेव ऑन संडे, डू यू सेव ऑन संडे, क्या तुम संडे के दिन जो है सेविंग करते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ सेव का, तो क्या है, इसने योर सेल्फ नहीं लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया, इसमें क्या है फील्स आया, ये वर्ब कभी भी ही हिमसेल्फ नहीं होगा। अंडरस्टूड। इसमें क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है। एग्जांपल देखिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नोट नंबर थर्ड क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। कैसे, थर्ड नोट कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नेवर यूज एज सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर दें। जैसे हम कह दें माई सेल्फ इज राकेश, ठीक है।
माई सेल्फ इज राकेश, क्या होगा? माई सेल्फ इज राकेश कभी नहीं होगा, क्या होगा? यहां पर ये क्या गलत है, आई एम राकेश होगा। अंडरस्टूड? ये क्या है, सही है। तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चैप्टर क्लोज हो गया इस टाइप से। एंड अभी कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, वो हम जो है एक 4th नंबर है उसको कवर कर देते हैं। 3rd नंबर तो हो गया है, 4th नंबर क्या आता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या आता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। 4th नंबर है इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या है? इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग, इसको क्या बोलते हैं? इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ठीक है, इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब क्या है इम्फैटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन? क्या होता है? सिंपल सा है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका था इसके पहले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड टू प्रेशराइज नाउन और प्रोनाउन, देन इट इज कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया गया हो तो उसे क्या इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ सा हिम टू डू इट, एग्जाम्पल तौर पर कहते हैं हम आई माई सेल्फ सॉ हिम टू डू इट। ठीक है, ये क्या है? आई करता, और क्या इसमें इसने जोड़ डाला, किसने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने। आई मैंने स्वयं उसको ऐसा करते हुए देखा, समझ गए? इसमें क्या करता में दबाव डाला कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर क्या इम्फैटिक प्रोनाउन, एज ए इम्फैटिक प्रोनाउन ये कॉल किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। ये भाई यहां पर इम्फैटिक प्रोनाउन की जगह जैसे यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या हो गया? इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टूड? अब जैसे हम कहते हैं वी आवर सेल्फ विजिटेड हियर, वी आवर सेल्फ विजिटेड हियर। देखिए यहां पर ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि कर्ता पर दबाव डालने के लिए प्रयोग किया गया है, संज्ञा पर दबाव डालने के प्रयोग। तो यहां पर क्या हो गया? ये इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? इम्फैटिक प्रोनाउन। अंडरस्टूड? जैसे हम कहते हैं यू योर सेल्फ कैन, यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन बेटर। ठीक है, ये देखिए कर्ता पर दबाव डाल रहा है, सब्जेक्ट पर दबाव डाल रहा है, तो यहां पर क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इम्फैटिक प्रोनाउन। अंडरस्टूड? तो यहां पर इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा ऐसे करके। जैसे हम कहते हैं राम हिमसेल्फ सेड सो, राम हिमसेल्फ सेड सो, ऐसा राम ने स्वयं कहा। तो अब यहां पर नोट करने वाली चीज क्या हो गई कि हमेशा इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग किया जाएगा। और वहां पर क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था? वर्ब के बाद प्रयोग किया जा रहा था। कर्ता के बाद तुरंत कहीं प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर कर्ता के बाद अगर प्रयोग हो रहा हो और दबाव डाल रहा हो तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? इम्फैटिक प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गए? इम्फैटिक प्रोनाउन। अंडरस्टूड? मतलब कर्ता के तुरंत बाद आएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। ये इसकी क्या विशेषता है। उम्मीद करता हूं सारा मैं समझ में आया होगा। नॉर्मल है, वीडियो को देखिए और अंत तक जरूर देखिए, और इसको क्या है लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। और कुछ गलतियां हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सर ये थोड़ा सा ऐसे करिए, थोड़ा सा ऐसे बताइए। ठीक है, हम लोग भी नए नए हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।